चला जाए। आइए। नहीं वो तो ठीक है। देखो इसमें ना फटाफट एक एक चीज बतानी है। आज कैपेसिटर थोड़ा कवर कर लेते हैं क्योंकि बच्चों के पेपर में आ रहा है यार, पेपर आ गए। अब ये देख लीजिए कि अगर आपने आपने मान लीजिए दो प्लेट्स ले ली। फटाफट इधर देख लीजिए। आपने दो प्लेट्स ली, एक प्लस और एक माइनस। वही प्लेट जो आपने जो आप लोगों ने पढ़ी थी गॉस की सेकेंड एप्लीकेशन में, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट। उस प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्या होती थी? अब आपने एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिव ले ली, सेम डेंसिटी। तो होता क्या है, फटाफट ये देखिए कि इनके बीच में, जो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, क्योंकि ऑब्जर्व पॉइंट ये मान लो, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय। इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था 23वां एनसीईआरटी। तो एक ना थोड़ा सा ये बता रहा है कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डालोगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये शब्दों में बोल रहा है, तो नॉर्मल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा? लेकिन अपोजिटली चार्ज होनी चाहिए, एक पे प्लस डेंसिटी, एक में माइनस, और डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। मतलब अलग अलग होता तो फिर आंसर अलग होता, जैसे सिग्मा वन सिग्मा टू सेम। ठीक है, थोड़ा सा रिबेका इधर हो जाएगा। प्लीज पढ़ लेंगे। आज कैपेसिटर को थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सलमान में कैपेसिटर आ रहा है, कैपेसिटर आने का मतलब कैपेसिटर में से बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब प्लीज बात नहीं, फटाफट करते हैं कोशिश जितना हो पाएगा। अब आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या डाल दिया? अब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहां पे, और होगा सिर्फ, अगर मैं इसी को मोटा मोटा ज्यादा छेड़ू नहीं और यहां पे करूं, तो यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने बाहर दिखाई नहीं, मान लीजिए ये प्लस यहां पे था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन है जो वो रही, इसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब आपने एक डायरेक्ट्रिक डाला, एंड यू आर प्रेफरेबली आप नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक डालने वाले हो, पोलर वर्सेस नॉन पोलर में, क्योंकि नॉन पोलर के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो ज्यादा होगा। अभी उस पर नहीं जाना कि ज्यादा ज्यादा क्यों होगा, ये क्यों, ड्यू टू एनी रीजन ज्यादा होगा। अभी ये मान भी सकते हो, अलाइनमेंट की वजह से मान सकते हो कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह आ रही है, एग्जैक्ट अलाइनमेंट इतनी अच्छी है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डेवलप कर। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो क्लियरली दिख रहा है, अगर कुछ बच्चे समझ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो लेफ्ट साइड है। क्या है? और इनकी भी अपनी डेंसिटी होगी, क्योंकि प्लस सारे इस तरफ है, माइनस सारे इस तरफ। इनकी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसको सीधा सीधा नाम दिया गया सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या नाम दिया गया? क्योंकि उनकी भी डेंसिटी अपनी, वो सिग्मा पी नाम दे दिया उसको। क्या नाम दे दिया? इनकी प्लस की अपनी होगी, माइनस की अपनी होगी, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही क्यों करा? क्योंकि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या आएगी? अक्षय इधर देखिए यार, कहां है? जब हवा है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट मारा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ वो भी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी इसी फॉर्मूले से इंड्यूस होगा, लेकिन वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी, सिग्मा पी होगी, क्योंकि ये प्लस सिग्मा पी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि बराबर करेगा तो ये कंडक्टर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा। हमें जीरो नहीं करना, हमें कम कर। तो क्लियर है कि यहां पे जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। ई एक्सटर्नल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इंड्यूस है सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी? सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्या आ जाएगी? तो ये बात आपको लास्ट क्लास में बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की कि डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी जहां पे भी डाइलेक्ट्रिक है। तो आपने कहा ओके, और यहां पे ऑन पेपर लिख के बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है। यहां पे बताया जा रहा है कि अगर दो प्लेट रखा है तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अपोजिटली चार्ज डेंसिटी। जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। ठीक है, इसमें से कुछ बात लिखने लिख लो, एक बार मैं रीड कर दूंगा, थोड़ा जल्दी रीड करूंगा ये वाला टॉपिक, कैपेसिटर में पहुंचना। किसी को कुछ लिखना है साइड में छोटा मोटा लिख दीजिए, फिर मैं रीड कर लूंगा फटाफट, प्लीज थोड़ा जल्दी। थोड़ा जल्दी। ठीक है, नोट्स ने शायद इसको ई नॉट नाम, जो भी नाम दिया देख लो, नोट्स ने इसको वैक्यूम वाले को ई नेट, मैं ई नेट नाम दे रहा हूँ, वो ई नॉट नाम दे रहा है, मैं रीड कर लूंगा अभी, बात एक ही होगी। ठीक है, लिख लिया। अब एक बार रीड कर। और ये जो चार्जेस को एक तरफ ले जाने वाली प्रोसेस है, प्लस एक तरफ आ रहे हैं माइनस एक तरफ, इसे क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? ये वर्ड भी हमने लास्ट लास्ट क्लास में सब कुछ ही इसका पढ़ लिया था। Polarization of a dielectric is the process of inducing equal and opposite charge on the dielectric on the application of electric field. Electric field supply होने की वजह से ऐसा हो रहा है, प्लस इधर जाना चाह रहे हैं, माइनस इधर आना चाह रहे हैं। Consider two parallel conducting plate, हमने दो प्लेट ली, equally and oppositively charged, separated by certain distance, having vacuum or air between the plate. Let E naught be the electric field between the plates, और उनकी जो E naught होगी वो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है। ये डायरेक्ट लिखा गया, इसी को मैंने यहां पे डिराइव करके दिखाया था। क्या करके दिखाया था? तो ये आप वैसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडीशन है एक प्लेट पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। लेकिन हमने ये डिराइव करा है, ये लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहां तक क्लियर है? से यस और नो प्लीज। ठीक है, अब ये वाली बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है जो कि डायरेक्टली लिखा गया। अब यहां पे ये लिख रहा है लेट अस इंट्रोड्यूस अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आपने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा। Each atom will be elongated due to the displacement of its charges under the effect of application field. और सारे एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी वजह से अलाइन होंगे, और नॉन पोलर बिकम्स अ पोलर। नॉन पोलर क्या बन जाते हैं? पोलर। बिहेवियर तो दोनों का सेम। अब यहां पे वो ये कहता है इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है उनकी वजह से। नाउ ईच एटम ऑफ द डायरेक्टरी हैव a dipole moment experiences a torque in the direction of field E naught, and all the dipole get aligned in the direction of applied electric field. The interior charge is shown in the dotted rectangle. ये सब लिख के देखिए, ये बोल क्या रहा है इतनी सारी बातों में? अगर समझने के मूड में हो वैसे तो समझ गए हो, लेकिन अगर मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्या होती है? तो जो चार्जेस है, जो उनका डाइपोल मूवमेंट और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। क्या होगी? ये मैं पहली बार बोल रहा हूं, ये मैं लास्ट क्लास में नहीं बोला। अभी तक ये बात चल रही थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। इस वजह से सब्ट्रैक्ट कर। अभी जो इस पैरा में इतनी कहानी ये बोल रहा है, उस कहानी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और अच्छी बात बोल रहा है, हाईलाइटिंग है। ये बोल रहा है जो डाइपोल है, ऑल द डाइपोल गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात थोड़ी मजेदार है कि जितने भी डाइपोल है इनका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम होगा। क्यों? क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और सारे डाइपोल अलाइनमेंट ऐसे जा रही है, वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। वो ये बोल रहा है, बस ये की अच्छी बात है। अब इसकी वजह से ये कह रहा है कि दिस चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस। ये जो चार्जेस का सेपरेशन है, इस कहानी को थोड़ा और एग्जेजरेट कर रहा है। कह रहा है प्लस एक तरफ जा रहे हैं, माइनस एक तरफ जा रहे हैं, तो उन चार्जेस को इंड्यूस चार्जेस बोल रहे हैं। क्योंकि जब 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 तक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं हो रहा था तब तक वो नॉर्मल थे। क्या थे? स्ट्रेचिंग नहीं थी उनकी। तो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है इन अदर वे कि अब प्लस अलग जाना चाह रहे, माइनस अलग जाना चाह रहे, तो अब इंड्यूस हो रहे चार्जेस। क्या हो रहे? सेपरेशन होने का, वो टूट तो नहीं सकते लेकिन वो दूर जाना चाह रहे। अगर टूट जाएंगे, वो टूटना सिर्फ कंडक्टर में पॉसिबल, इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं, डाइलेक्ट्रिक्स में पॉसिबल नहीं।
पूरी बात अगर सच बोलूं, पूरी कहानी लास्ट क्लास वाली जो आपने पढ़ी है, बस थोड़ा सा उसे शब्दों में वो पूरा क्लियर कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज आएगा, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलेंगे। एंड इंड्यूस चार्जेस आर बाउंड चार्जेस, क्या होंगे? बाउंड। बाउंड का मतलब है टूट टूट नहीं सकते, फ्री नहीं होंगे कभी। फ्री सिर्फ वो कंडक्टर्स में हो सकते। तो दैट इज अ लिटिल बिट डीप थ्योरी, जो थ्योरी आपको बता रहा है। अदरवाइज पढ़ तो पूरा लिया, फिर कह रहा हूं अगर वो पॉइंट समझ में आ गए तो ये वही बात को बोल रहा है, शब्द बदल रहा है। कह रहा है जो इंड्यूस चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, विच इज नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सेटअप करेंगे? और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने सीधा सीधा लिख दिया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नॉट माइनस ईपी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी? या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डायलेक्ट्रिक के अंदर है। डायलेक्ट्रिक जिस भी जगह पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगी, वो ये हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्री एवरीवन? तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी भाषा में बात करी, हमने तो सीधी सीधी में 2 लाइन में खत्म कर ली थी बात। जिनको समझ में आ गया उनको पता होगा, हमने दो इस बात को 2 लाइन में पहले ही कर ली। लेकिन एक बार रीड कर रहे हैं नोट्स में कि यार घर जाके पढ़ोगे। और तो बेसिकली हुआ क्या? ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पैरेलल प्लेट गेट्स रिड्यूस। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक जहां पे भी डाला वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? रिड्यूस। जो आप में से कुछ लोग बताए नहीं। हमने हमने डायलेक्ट्रिक शुरुआत ही वहीं से करी थी जब लास्ट क्लास में पढ़ी थी भाई डायलेक्ट्रिक का काम क्या। तो किसी ने बोला वो कंडक्टिंग है, किसी ने कुछ कुछ बोला कुछ बोला, लेकिन मेन काम था डायलेक्ट्रिक जहां पे भी आप डालते हो वहां पे डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है, चार्जेस दूर जाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यानी कि डायलेक्ट्रिक जहां पे भी होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। दैट इज द कहानी। आप में से 2-3 लोग ऐसे फटदनी से बोलते तो मजा ही दुगना था कि मतलब एग्जैक्ट समझ में आया। और जो लास्ट क्लास में बोल दिया गया, लेकिन आप हिचक रहे थे, कोई बोल नहीं पाया, कोई कुछ बोल गया। जो सिंपल था, आप शब्दों को सिंपल करके बोल देते तो नहीं बोल पाया बहुत लोग। 3-4 लोगों ने आंसर नहीं दिया। ये पढ़ाने का एक मकसद था, मैं इसे स्किप करने का मूड में था, लेकिन इस पढ़ाने का मकसद था यहां पे एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कुछ जगहों पे ऐसे भी डिफाइन कर दिया जाता है। देख लेंगे सारे। तो कुछ जगहों में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर देते के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। ई नॉट है आपका, ये भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक तरीका है। ई नॉट बाई ई। ई है, ई नॉट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, के हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा। तो वही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये एंजल बच्चा समझा रहा था, के इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। इसके दो फॉर्मूले मिल गए। एक तो ये था, दूसरा भी मिल गया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो। तो द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड कौन सी है ये, रिड्यूस कौन सी है ये, जो रिड्यूस होने के बाद, इनके रेशियो को भी क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला नया मिल गया, और कुछ नहीं, दो फॉर्मूला। के इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, या तो ये इक्वल टू 1 होगा या तो ग्रेटर देन 1 होगा। बड़े बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज कैपेसिटर वाला पार्ट फटफट करके पूरा करा देते हैं, बड़ा आसान है। कैपेसिटर का जो पार्ट है बहुत आसान है पढ़ना। आप अभी 2 मिनट पे कहोगे बहुत आसान। बस एक बार पढ़ लो, अगर न्यूमेरिकल कर गए तो पेपर में कर जाओगे, लेकिन आसान तो है ये पार्ट। बताऊंगा अभी कैसे। लिख लिया सबने सब कुछ? बढ़ सकते हैं? हम्म बढ़ू। हमारा जो ह्यूज टॉपिक है वो है कैपेसिटर, जो कि आज हमें पढ़ना भी है और इसके एक दो केसेस को पढ़ना। आई देखिए, हमें पता लग गया सारे लोगों को कि डायलेक्ट्रिक क्या है, या हमें पता लगा कि जब चार्जेस रेस्ट में रहते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में दूसरे चार्जेस में फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और वो जो सोर्स चार्ज होता है उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सोर्स चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। और सोर्स चार्ज की एक और कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि स्केलर क्वांटिटी। अगर ये ना पता हो तो बहुत बड़ा डाउट है कंसेप्ट। क्योंकि सोर्स चार्ज की दो रूप है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक स्केलर रूप है और एक वेक्टर रूप है, दोनों। अब ये रूप सब कुछ पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ये है कि आपको ये जो चार्जेस आप कहते हो, स्टेशनरी चार्जेस को आप पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ज का ये एक पंगा ये है कि आपने कॉम को चार्ज होते हुए देखा है, आपने कॉम को रगड़ा, आपने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट होते हुए देखा। एक सिंपल सा एग्जांपल है जो जब से मैं रेफरेंस लेके बता, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो कि चार्ज खत्म हो जाता। अब आपको कुछ ऐसा डिवाइस बनाना है जो चार्ज को स्टोर करके रखे, चार्ज को क्या रखे, होल्ड करके रखे। तो बेसिकली यू वांट कि चार्ज स्टोर रखे। क्यों रखे स्टोर, क्वेश्चन ये भी आता है। जितने ज्यादा चार्ज होंगे, आप ऐसे देख सकते हैं फॉर अ टाइम नहीं, कि चार्जेस का सिस्टम जितना ज्यादा है उतनी उसके पास एनर्जी है। उसके पास, मान लो एक जगह है, मैंने एक Q1 चार्ज को ऐसे लाया, पॉजिटिव चार्जेस को आइडियली मान लेना, एक दूसरे चार्ज को लाया Q2 को, इनको एक जगह रख रहा हूं मैं। अब ये रहना तो नहीं चाहते क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस। तो यानी कि अगर मैं इसे रख रहा हूं जबरदस्ती, तो मतलब इनके पास एनर्जी बहुत है, क्योंकि जब मैं छोड़ूंगा ये भागेंगे। तो एक डिवाइस क्रिएट की गई जिसके लिए दोनों चैप्टर पढ़ाए गए, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, जिसका दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है। वो करता क्या है, पहले आपको अगर पर्पस समझ में आ जाए शायद मजा आए। कैपेसिटर ऑलमोस्ट हर डिवाइस में लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर। गैजेट्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में। मान लो आपका पंखा है, इस पे एक व्हाइट कलर की चीज है जो मुझे तो यहां से दिख रही है, आपको नहीं दिखेगी, उस कैप के नीचे लगी होती, प्लास्टिक से लगी होती। हाँ, वो कैपेसिटर। या एसी में भी कैपेसिटर लगता है, फैन में भी लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर पे भी लगता है। ऑलमोस्ट हर जगह में कैपेसिटर, कैपेसिटर बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा आपको दिख रहा है यहां कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, हमने करंट सप्लाई करा, कैपेसिटर कहते हैं इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज। और वो इंस्टेंटली पुश देता है आपके अप्लायंसेस को चलने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई कर, इंस्टेंट। जैसे कि ये मोटर लगी हुई है, ये फैन लगा हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इट इज नॉट सफिशिएंट कि फैन चलने लग जाए। वो कैपेसिटर धक्का देगा, मतलब एक स्टार्ट देगा। क्या देगा, उसके बाद कांस्टेंट एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। लेकिन जो धक्का देने वाला काम है वो कैपेसिटर का। पहली बात कि कैपेसिटर, आप कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज होता है और इंस्टेंटली एनर्जी भी दे देता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उसकी बड़ी खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक है, इंस्टेंटली चार्ज होगा और इंस्टेंटली क्या करेगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होने के बाद तुरंत एनर्जी दे देगा, अपना काम कर ले, और पुश मिलते ही आपका काम हो जाएगा, आपका फैन घूमने लगेगा। कभी कभी फैन की स्पीड कम हो जाती है या नहीं चलते, तो कैपेसिटर चेंज करते हैं। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल भैया होंगे वो आएंगे, कहेंगे जी कैपेसिटर चेंज कर दो, आपका खराब हो रहा है। ऐसा आप घर पे कभी गए भी होंगे कैपेसिटर लेने, तो वो भी होता है, वो बोलते भैया, भैया कहते हैं मैं नहीं, आप ही चले जाओ। मतलब उनको खुद नहीं जाना होता, वो मंगवाते हैं सामान, ये ले आओ वो ले आओ, वो गलत आ जाता है फिर दोबारा भेजते हैं। ठीक है। तो तो ये उसका काम है, पहले आप काम समझ लीजिए। बेसिकली वो इंस्टेंटली एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी इंस्टेंटली डिसिपेट करता है, एनर्जी दे भी दे। अब इससे फायदा, आप बेसिकली जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस को, ऐसे बोला गया है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इस बात में निर्भर करती है कि वो कितना चार्ज को स्टोर करे। कितना चार्ज को, जितना चार्ज स्टोर करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, उस कैपेसिटर के अंदर, उतना ज्यादा तगड़ा पुश देगा वो। ये भी वो बोलना चाहता है। दूसरी बात वो आपसे ये बोलेगा, अगर आप चार्ज दोगे किसी कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर की क्या चीज बढ़ेगी, स्केलर चीज। आपने चार्ज दिया किसी कंडक्टर को, इट इज रेज टू अ सर्टेन पोटेंशियल, तो आप जितना कंडक्टर को चार्ज ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल होगी, उसकी ज्यादा उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर से बोल लो कि क्यू बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा सर, क्यू बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा।
कैपेसिटर मेरे पढ़ाने के बाद 5 लोग आगे पढ़ाएंगे। अभी आपको क्या समझ आया कैपेसिटर से, तो एबिन आप आके बताएंगे, ये पहले नंबर पे। तो आपको बताना है कि आपको क्या समझ में आया। तो मैंने तो एक एक फंडामेंटल चीज जो, अरे कहाँ चली, देखिए। हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्लेट्स है उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो बर्न हो गया। अंदर जो भी आप शीट, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनियम फॉयल होती है, वो बर्न हो गई, चिपक गई आपस में, तो उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ भी अंदर डिस्टरबेंस हो गई, खराब हो गया। अगर सीधा सीधा बोले, अंदर जो भी आपने माल लगाया हुआ है, मतलब जिस जिस वजह से वो कैपेसिटर वर्क कर रहा है, वो खराब हो चुका है, बर्न हो गया। बर्न इज द ओनली पॉसिबल, हीटिंग इफेक्ट की वजह से बर्निंग हो, ये इसलिए बदल रहा है। तो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आप जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, क्या देते हो, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ती है, क्योंकि आपने पढ़ा है पोटेंशियल सोर्स चार्ज की वजह से आप। तो यहां पे एक टॉपिक बनता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर करेगा आपका कंडक्टर। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो C आता है। C कहलाता है कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्या कहलाता है, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये डिपेंड करेगा, C इज इक्वल टू कैपेसिटी और ये आपका कंडक्टर। अब ये सी, थोड़ा सा टॉपिक आपका बनना थोड़ा सा शुरू हुआ, थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्यू यहां पे चार्ज है, वी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और सी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जिस कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस कंडक्टर की कैपेसिटी, वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, वो ज्यादा चार्ज। ऐसे बोल सकते हो आप कि सी क्या मतलब है। सी का मतलब ये है, जिसकी कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो यहां से आपने पढ़ा सी। अब कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यहां पे चार्ज एंड वोल्टेज। अब यहां पे ये भी देखना है कि चार्ज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब ये कैपेसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है, ये कह रहा है चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि इधर प्लीज देखना है, चार्ज जिस हिसाब से बढ़ेगा पोटेंशियल भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जब हम छोटे थे, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, ओम्स लॉ करते थे, तो हमें ग्राफ बनवाया जाता था, तो हमारा वी बढ़ता था, उसी रेशियो में हमारा आई बढ़ता था, और आर की वैल्यू हमेशा क्या रहती थी, सेम। अब अगर आपका, वो इसलिए कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, वो ये कह रहा है कि यार आप क्यों बढ़ाओगे, क्योंकि आप ही ने तो बोला है क्यों बढ़ाओगे तो वी भी बढ़ेगा। तो क्यों अगर एक बढ़ाया तो वी भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, और उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कह रहा कांस्टेंट रहेगा, तो कह रहा ठीक है। तो कह रहा फिर कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करे, जैसे रेजिस्टेंस याद होगा, लेंथ पे डिपेंड करती थी, एरिया पे डिपेंड करती थी। ऐसे वो कैपेसिटी कह रहा है वो कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, और जो कैपेसिटर है उनके बीच में मीडियम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है। कैसे करेगी बाद में पता चलेगा। तो ओवरऑल समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे चार्ज को स्टोर किया, क्योंकि जब चार्ज, जितने ज्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर होंगे उतनी ज्यादा वो एनर्जी उसके पास रहेगी। और और एनर्जी आपको चाहिए जिससे इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करे। बैटरी जो है वो कांस्टेंट अमाउंट पे एनर्जी सप्लाई करती है। बैटरी हमने लगाई, वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करेगी सिस्टम। बल्ब जल रहा है, आपने बल्ब जलाया बैटरी से, नॉर्मल छोटा सा बल्ब बैटरी से जला, वो कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई कर। लेकिन अगर आपको कुछ
इंस्टेंट पुश देना है तो आप बैटरी की जगह क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर। वहां जैसे मोटर का पंखा है, ये पंखा बहुत भारी है, इसकी ब्लेड्स घूम रही है, वो कैपेसिटर जो है वो सफेद वाला वो पुश देगा, इंस्टेंटली एनर्जी देगा, इसको पुश मिल जाएगा। पुश मिलने के बाद पीछे से इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कॉन्स्टेंटली करती रहेगी। तो पहले अगर कैपेसिटर का फील नहीं आएगा तो टॉपिक बनेगा नहीं। पहले वाइब प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए कि कैपेसिटर का सेंस क्या है। और कमाल की बात है, दोनों चैप्टर सिर्फ एक डिवाइस के लिए पढ़े, कैपेसिटर। दोनों चैप्टर आते कैपेसिटर पे ही खत्म होंगे। मतलब दोनों चैप्टर का कंक्लूजन जो टॉपिक है वो कैपेसिटर है और कुछ नहीं। अब वो कैपेसिटी जो है वो कह रहा है क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगी। वो कह रहा है क्यू बढ़ाओगे वी बढ़ेगा, ओके। लेकिन वो कह रहा है कैपेसिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करेगी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशंस पे। और डायमेंशंस के अंदर आप लिख सकते हो शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर। शेप पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी। डायमेंशंस के अंदर भी लिख सकते हो आप शेप पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी एंड सेपरेशन पे डिपेंड करेगी। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एक कैपेसिटर पढ़ोगे। अभी आप आज ही पढ़ने वाले हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? तो डायमेंशंस पे ये जरूर लिख देना और नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, अब कैपेसिटर दिखता कैसे उस पे बात होगी। ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, उसकी वजह से एनर्जी स्टोर करेगा। कैपेसिटर दो चीजों से मिलकर बनता है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, उसके ऊपर प्लस है, और दूसरा कंडक्टर है उसके ऊपर माइनस। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस आइडियली माना जाता है कि कैपेसिटर बनने के लिए दो कंडक्टर चाहिए, एक पे प्लस चार्ज होगा और एक पे क्या होगा, माइनस। क्योंकि जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, प्लस माइनस को होल्ड करवा के रख रहा है, बाहर नहीं जाने देगा। तो प्लस माइनस को होल्ड करवाएगा, रुकने नहीं, लीक नहीं होने देगा चार्ज। तो कैपेसिटर देखने में एक ऐसा सिस्टम है जो एक पॉजिटिव से बना और किससे बना, एक नेगेटिव। हम जो कैपेसिटर पढ़ने वाले वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है, किसी भी कंडक्टर से बन सकता है, शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक पे पॉजिटिव होगा और दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव। ये लिख सकते हो आप लोग, ये बात लिख सकते हो आप। हम्म, आइए। देखिए वो कह रहा है कैपेसिटर जो है दो कंडक्टर से मिलके बनेगा। एक में अगर आपका पॉजिटिव होगा चार्ज तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे चार्ज प्लस और माइनस अलग अमाउंट पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जितना इस पे प्लस है उतना इस पे क्या होगा। लेकिन कोई आपसे बोले अलग हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और इनके बीच में कोई मीडियम होगा, क्या होगा, चिपक नहीं जाएंगे। अगर चिपक जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो कह रहे कैपेसिटर देखने में कैसा लगता है, ऐसा एक सिस्टम होगा। एक सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, जिसमें एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा, इनके बीच में कोई मीडियम होगा, इनके बीच में कोई। और इस पे प्लस है इसमें माइनस है, तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी हो। हाँ, हाँ नहीं नहीं, सेपरेशन तो दूरी है। मीडियम तो एयर, वैक्यूम कुछ भी हो सकता है। सेपरेशन इज द दूरी। अगर आप दूर ले जाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। आप दूरी ले गए हो। तो सेपरेशन पे भी हम बात करने वाले हैं, आज आप डेरिवेशन करोगे। लेकिन अभी आप पहले पूछ रहे हो मीडियम इज एयर, वैक्यूम, ग्लास, कुछ भी, माइका। लेकिन डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू, जितनी दूरी, जितना दूर रख रहे हो आप दोनों कंडक्टर्स को, उतनी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। नेचुरल, वो बाद में आप प्रूव भी करो। लेकिन हल्का फुल्का फ्रेम बन जाएगा टॉपिक का, तो मजा आएगा बाद में। हल्का टॉपिक बनेगा। क्लियर है? ठीक है यार।
एनसीईआरटी बुक एक और बड़ी ब्यूटीफुल लाइन लिखती है कि एक सिंगल कैपेसिटर भी, पहले सुन लीजिए, एक सिंगल कंडक्टर भी कैन एक्ट एज अ कैपेसिटर, लेकिन उसके लिए आप अज्यूम करते हो कि दूसरा कंडक्टर इंफिनिटी में। दूसरा कंडक्टर क्या है, ये असर्शन रीजन में आ सकता है, क्योंकि पहले पॉइंट को पकड़ लेना है। क्योंकि जनरली जब कैपेसिटर बढ़ते हैं तो बोला जाता है इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, कंडक्टर वन है पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर टू है नेगेटिव चार्ज। आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, साइन क्या होते हैं, अपोजिट। लेकिन इस पे भी बोलते हैं कैपेसिटर वो भी हो सकता है जिसमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स क्या हो, अलग, वो भी कैपेसिटर है, लेकिन साइन क्या होंगे, अपोजिट। लेकिन पूरी थ्रू आउट जर्नी 12th की आपको यही सिस्टम मिलेगा, अलग चार्जेस नहीं मिलेंगे। लेकिन असर्शन रीजन में कुछ भी आ जाता है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि प्लस क्यू माइनस क्यू भी कैपेसिटर बनाएंगे, और प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू भी कैपेसिटर ही बनाएंगे। अलग भी होंगे तो भी कैपेसिटर बना लेंगे, वो भी कैपेसिटर ही है, सिस्टम है, वो भी अपना आपका काम करेंगे। दूसरा, आपसे कोई बोले असर्शन रीजन में क्या सिंगल कंडक्टर कैन एक्ट एज अ कैपेसिटर, यस, लेकिन फिर रीजन आए उसके लिए सेकंड कंडक्टर कहां अज्यूम करते हैं हम, इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो दैट इज द पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए, नोट पे लिख लीजिए। अ सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर, a single conductor can be used as a capacitor, a single conductor can be used as a capacitor by assuming the other at infinity, other at infinity। सही है क्या, सवाल किसी का पूछ सकता है अभी तक, मन में कोई सवाल पूछ सकता है, हाँ। चार्जेस तो आपके कंडक्टर के ऊपर है, उसी को स्टैटिक बोलो, जो चार्जेस आपके कंडक्टर के ऊपर है, जिसको आपने रोक के रखा हुआ, ये मूव नहीं कर सकते। ये चार्जेस यहां पे रोक के रखा है, अभी हिंदी में समझ लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव को रोक के रख रहा है, और जब तक ये रुका हुआ है, जब तक आपके सिस्टम के पास एनर्जी है, जैसे ये जाएगा, डिस्चार्ज होने का मतलब है चार्जेस जीरो होगा। ठीक है जी, हाँ, बिल्कुल होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना जरूरी, ये प्लस पोटेंशियल डेवलप कर रहा है अभी और ये माइनस कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं होगा। चार्ज को मूव करने के लिए यू नीड अ, आपको क्या चाहिए, आपको एक मीडियम भी तो चाहिए, कुछ वायर चाहिए, कुछ तो चाहिए जिससे चार्ज मूव करे, हवा में मूव नहीं करे। ये खाली जगह है, ये खाली, चार्ज ऐसे कूद के नहीं जा सकता। चार्ज मूव करने के लिए यू नीड अ कंडक्टर जो कनेक्ट करे दोनों, क्या करे, कनेक्ट कर दो मूव कर जाएंगे, कनेक्ट कर दो मूव कर जाएंगे, नहीं कनेक्ट नहीं कर रहे आप इसे, हाँ। दोनों के दोनों के नेट पोटेंशियल, नेट चार्ज से आएगा, जो भी इस पे टोटल चार्ज होगा उसकी वजह से और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दोनों की वजह से। न्यू टॉपिक है, सवाल तो आएंगे, दो तीन सवाल आपने अच्छे अच्छे करे, उसने कुछ पूछ ले, उसने कुछ पूछ ले, बढ़िया। हम्म, पोटेंशियल बिल्कुल होगा, पोटेंशियल तो डिफरेंस होना ही है। मान लीजिए इसमें V1 पोटेंशियल है, इसमें V2 पोटेंशियल है ना, इसमें V1 पॉजिटिव पोटेंशियल होगा क्योंकि ये प्लस है, इसमें V2 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप साइन तो कंसीडर करोगे पोटेंशियल काउंट करने के, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही होना। इनफैक्ट क्योंकि आपने पढ़ा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब यानी कि सवाल ये बनता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने के लिए बना है, क्या स्टोर करने के लिए बना है, और आप क्या करो, कहोगे ज्यादा चार्ज स्टोर हो। अब रिदम बन रहा है टॉपिक का, ज्यादा चार्ज स्टोर हो, ज्यादा चार्ज तभी स्टोर होगा आपके कैपेसिटर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो, और आप ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो ज्यादा एनर्जी मिले।
तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा। अब वो चार्ज ज्यादा स्टोर करने के लिए आपके कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या ज्यादा होनी चाहिए? और कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अभी बताया था, शेप, साइज, डिस्टेंस। आप चेंज कर दोगे तो अब पूरा गेम इस तरह बनता चले जाएगा टॉप। समझ आना एक अलग टास्क है, उस बातों को शब्दों में लिखना एक अलग टास्क है कि आपको क्या वाइब मिल रहा है कैपेसिटर। और इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये पूछी नहीं जाएगी। सवाल जो आता है वो तो सवाल आएगा Q इज इक्वल टू CV में। सवाल करते हुए आप थोड़ा कुछ और डायमेंशंस पे सोच रहे हो तो चीजों, लेकिन कंसेप्ट इज डिफरेंट थे। दोनों थोड़ा सा फर्क लाते हैं। अब मैं ये इतनी सारी बातें नहीं भी बताऊं तो भी सवाल हो जाएगा। सवाल तो कर लेंगे, लेकिन किक मिलना या टॉपिक क्या कह रहा है जब आप बातें करोगे तभी समझ आएगा। ये कैपेसिटर है, अच्छा एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है बेसिक लेवल में, एक पे प्लस है एक में माइनस है। एक कंडक्टर भी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर, वी अज्यूम दैट द अदर कंडक्टर इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब एक और सवाल है कि कैसा भी कैपेसिटर हो इसकी एक लिमिट है। अगर मेरा ये हाथ है, अब मैं ये कहूं इसमें अपने साइन दे दो ऑटोग्राफ्स, तो एक लिमिट तक ये ऑटोग्राफ्स दोगे, उसके बाद ऑटोग्राफ लिखना बंद। तो चार्ज स्टोर करने की एक कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे तो चार्ज लीक हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? हवा में जाने लग जाएगा। तो देर इज अ लिमिट कि आप चार्ज स्टोर कर पाओ। आप अपना फायदा तो चाहते हो कैपेसिटर में ज्यादा से चार्ज, ज्यादा चार्ज स्टोर करना। आप चाहोगे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो, लेकिन और वो कैसे हो पाएगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा उतना आप चाहोगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, लेकिन एक लिमिट बाद आपको रोकना पड़ेगा। जगह खत्म हो गई। अब जगह खत्म हो गई तो चार्ज लीक करना शुरू करेगा, फिर उसकी फंक्शनिंग ही बंद हो जाएगी क्योंकि चार्ज लीक कर रहा है। ठीक। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। क्या? नहीं, एक फिक्स अमाउंट है। हर हर कंडक्टर की एक अपनी एक कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी है, उतनी एनर्जी दे पाएगा ना वो, जितनी है उसकी फिक्स है। हाँ उतना ही करेगा, उतने में आपको जो बने टेक्नीशियंस बने इंजीनियर्स बने वो उतनी एनर्जी देंगे जितने में पंखा चल जाए। इतने माइक्रो लेवल में मेंशनिंग होती है कि आपको पंखे का वेट तक मेजर करना है, क्योंकि आपको उसको धक्का देना है। तो आप कैलकुलेट करते हो कितनी एनर्जी पे उसे पुश मिल जाएगा ऑन पेपर पहले। तो जिसको साइंस आती है वो पहले कैलकुलेट करता है, पूरा लॉजिक देगा। हाँ, मेरा पंखे का वेट इतना है, इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी तब जाके मेरा पंखा घूमेगा। ऑन पेपर इंजीनियर्स आर कैलकुलेटिंग। फिर उसके बाद वो कहता है इतने का कैपेसिटर लगा लो घूम जाएगा। देयर विल बी अ कैलकुलेशन। बड़े कैपेसिटेंस स्केलर। चल बड़े, अब सारी बात समझने के बाद एक चीज और लिखनी है कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होता है? जीरो, क्योंकि आइडल कैपेसिटर में जितना प्लस होता है उतना क्या होता है? माइनस। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। आइडल जो भी आइडल केस लो गया उसमें टोटल चार्ज जीरो, जितना प्लस है उतना ही माइनस। ठीक है, तो कुछ बातें क्लियर हो गई कि भाई ठीक है, जितना आपका क्यू ज्यादा करना, क्यू ज्यादा कर सकते हो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हो। सी कैपेसिटी है कंडक्टर की, वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती। अगर किसी वजह से आप क्यू को फिक्स कर ले, क्यू को क्या कर ले? फिक्स। क्यू फिक्स कर ले कि इतना चार्ज चाहिए। एक तरीका है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बनाने का। वैसे तो जिस अमाउंट पे क्यू बढ़ रहा है उसी अमाउंट पे वी बढ़ रहा है, सही ऐसा नो? प्रोपोर्शनल है, और सी कांस्टेंट है, सी डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन एक जुगाड़, आपने क्यू को फिक्स कर लिया मैथमेटिकली, तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वी। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप कम करेंगे उतनी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन तब जब आप क्यू को क्या कर रहे हैं? फिक्स।
आप चार्ज को फिक्स कर, तो अगर आपको कैपेसिटी चार्ज को फिक्स करके बढ़ानी है तो आप वी को कम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम हो। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बनेगी, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन तो करी। ठीक है, इस लाइन को एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन को कुछ लोग लिख सकते हैं कि अगर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है और आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप Q को फिक्स कर लीजिए, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उस केस में कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है वो आपको पता है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, साइज, शेप, मीडियम एंड सेपरेशन। लेकिन दिस इज एक्सेप्शनल केस, जो दो तीन लोग लिखना चाहो नॉलेज के लिए तो अच्छा पॉइंट। ठीक है, जिनको समझ में। हम्म अब कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट फराड होती है, FARAD, एफ से डिनोट हो रही है। अब यहां पे जो फराड है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एक्चुअली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो छोटी क्वांटिटी में आती है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू। जनरली माइक्रो में आएगा, किस में आएगा, ऐसे बोला जाएगा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, माइक्रो का सिंबल ये रहा, फैराड। तो इसकी वैल्यू फैराड में क्यों नहीं आती बाद में बताऊंगा, क्योंकि कैपेसिटी 1 फैराड इज अ ह्यूज अमाउंट, वो बाद में बताऊंगा कि वो पॉसिबल नहीं। तो क्वांटिटी जो आएगी वो इस पॉइंट पे आएगी, आज नहीं बता रहा, वो ज्यादा बता के अभी फायदा नहीं, मंडे वनडे को पेपर वेपर है, वेडनेसडे को पेपर तो हो जाए पहले, ज्यादा नॉलेज देते देते कभी लग जाए। चल, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं जो पेपर में आएगा। चलिए, हम लोगों ने जो मात्र कैपेसिटर पढ़ना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैप। आइए इस पे आ जाइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इसके बाद सीधा सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आ जाइए सीधा। अब आपने जैसा समझा था, आपसे अभी बोला गया कैपेसिटर क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज अ कैपेसिटर। इसके अंदर डेफिनेशन को थोड़ा बदलना चाहो बदल सकते हो, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इक्वल जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन आइडियली हर बार क्या लेते हो आप, इक्वल इन अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइज। कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, बहुत और भी बहुत तरह के, बेस्ड ऑन मटेरियल्स भी होते हैं, सिरेमिक, इनऑर्गेनिक, बहुत सारे कंडक्टर्स, सेमी। हम लोगों ने सिर्फ एक कैपेसिटर इज इन आवर सिलेबस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा, वही हमारे क्वेश्चन में आएगा। और यहां पे एक सिंबल कैपेसिटेंस का दिया होगा, शायद ये देना भूल गया। ठीक, ठीक है, तो यहां पे एक सिंबल आप कैपेसिटर को दिखाएंगे, जैसे आप रेजिस्टेंस को दिखाते हैं वैसे आप कैपेसिटेंस को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दो सिंगल वर्टिकल लाइन ऐसे दिखती है, तो ये कैपेसिटेंस का डिनोशन है, बना लेना, ये बना लेना। ठीक, ये रहा, तो ये फिक्स कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटेंस। आपको याद होगा रेयोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसे ही एक वेरिएबल कैपेसिटेंस भी आ सकता है, उस पर ऐसा क्रॉस लगा होगा, वेरिएबल कैपेसिटेंस। क्या होगा, वेरिएबल कैप, एक एरो लगा देना, वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो ऐसा सिंबल है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ऐसा, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का कैसे होता है, ऐसा, ऐसे ही यहां पे रखा। ठीक है? हम्म, हम्म,
पानी तो दिया था यार, अभी रुक जाओ यार। पानी है क्या? हम्म। पानी है? दे यार, जो हम। चल, बड़े, ठीक। तो देखा जाए तो कुछ खास नहीं पड़ा है अभी तक, सिर्फ एक 4-5 लाइन को कंक्लूड किया है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनाने का कोशिश की जा रही है जहां पे आपके स्टैटिक चार्ज रुक पाए, पहले वर्ड। क्योंकि जब वो रुकेंगे तभी आपके लिए कुछ काम करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। दूसरी बात, वो एनर्जी, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज होता है और इंस्टेंटली डिस्चार्ज होता है, इंस्टेंटली एनर्जी दे देता है। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको एक पॉइंट पे चाहिए, कैपेसिटर देगा। तीसरी बात, कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दो कंडक्टर्स में एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे में नेगेटिव। आइडियली जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कोई बोले कितना है? टोटल 0। अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर कोई बोले तो क्यू, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कोई बोले तो क्यू, जो क्यू इज इक्वल टू सीवी में क्यू पड़ा है। लेकिन कोई आपसे असर्शन रीजन ऑब्जेक्टिव में पूछा, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस, आइडियली। कोई बोले सिंगल कंडक्टर से भी क्या कैपेसिटर बन सकता है? बन सकता है। उसमें आप अज्यूम करते हो दूसरा कंडक्टर का है इन्फिनिटी। ये बहुत उल्ट पुल्ट क्वेश्चन है जो स्कूल में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अभी PA1 पे भी कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे क्वेश्चन, धड़ाम धुड़म कुछ 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 पूछेगा टीचर, ऐसा कुछ भी पूछे। ठीक है, ये सारी लाइन एनसीईआरटी से निकाल के कॉपी करा रहा हूं मैं, कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूं कि कोई डिफरेंट बुक को फॉलो किया। एनसीईआरटी ने ये वाला टॉपिक बहुत बढ़िया लिखा हो। हाँ, अब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हैं, जो हमारा मुद्दा है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप जानते हो ये बनी है प्लेट, और ये प्लेट वही है जो गॉस की सेकंड एप्लीकेशन, गॉस की। तो पैरेलल प्लेट्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। खलास। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसको मिटा रहा हूं 2 मिनट, पैरामीटर। ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखते रहेंगे सारे। सिग्मा होता है, क्यू होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है? अब डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, वी इज इक्वल टू ई डी होता है। जैसे ई होता है डीवी बाई डी आर, तो डीवी, अगर आप वी देखते हो तो वैसे तो नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डी आर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आप ये देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कुछ दूरी। तो हम यहां से ई लिख देंगे वी बाई डी। क्या लिख देंगे? वी बाई डी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पकड़ के रखना, इस वी को उधर ले जाइए तो क्यू बाई वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक लाइन में डेरिवेशन हो जाएगी। क्यू इक्वल टू सी वी होता है, होता है। तो यहां से क्यू बाई वी क्या आ जाएगा? सी। ये यानी कि सी के बराबर। सी किसके बराबर आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये पहले टेक में आपने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, एक बार फिर समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये हमने 2-3 बार लिख दिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ई वी बाई डी लिख सकते हैं with the help of formula E and V. V is the potential difference between the plate and D is the distance between the plate. हमने यहां से Q by V बनाया। क्या बनाया? क्योंकि Q by V C होता है, C निकल गया A एप्सिलॉन बाई डी। यहां से बहुत सारे इल्यूजन क्लियर हो गए। देखिए, A होता है एरिया ऑफ द प्लेट। क्या होता है? जो भी प्लेट कह रही है। D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो उसने बोला था कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे। तो A एरिया उसकी डायमेंशन में। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस, सेपरेशन। किस पे डिपेंड करता है? सेपरेशन इज डी डिस्टेंस। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, मीडियम बदलोगे तो एप्सिलॉन नॉट बिकम्स एप्सिलॉन। तो इस डेरिवेशन से, इस रिजल्ट से सारे क्लियर हो जाते हैं टॉपिक। और आपने इतने कैपेसिटर में पढ़ना सिर्फ एक ही है, पैरेलल प्लेट। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला सारे के सारे बोलिए, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ए इज द एरिया ऑफ,
एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। किसी को कुछ लिखना है आप लिख सकते हो, वैसे तो नीचे भी डिराइव हो रहा है, नीचे भी डिराइव हो रहा है, उसको रीड कर लो। बढ़ू, किसी का अभी भी सवाल है पूछ सकते हो आप, सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए। छः, नहीं है, क्लियर है, क्लियर है आपको। हम्म, अब देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पी वी बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई वी बाय डी लिख सकते हैं। वे इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दिस वी इज इक्वल टू ई डी, वी इज इक्वल टू ई डी। इसने अलग तरीके से करा है, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया डाल दिया। देखिए इसने कैसे किया, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वी को ई डी के बराबर करा, ई की वैल्यू ऊपर से डाल दी। आप कहीं से भी घुमा लो डेरिवेशन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां से क्यू बाई वी बना दिया, क्या बना दिया, क्यू बाई वी हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो सी यहां से आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किसी को इस डेरिवेशन में डाउट है अभी भी, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, ये लिखिए भी। और यहां से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर्स में, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स में, एंड नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, शेप पे, शेप पे भी डिपेंड करता है। अभी शेप पैरेलल प्लेट है, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो उस पर रेडियस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो शेप पे भी डिपेंड करता है। और मैंने एक एक्सेप्शनल केस बताया था, अगर दो तीन लोगों को समझ में आया कि Q जब होता है, Q C बाई वी है, सॉरी Q इज इक्वल टू सी भी है, तो V हो जाएगा Q बाई सी, सी क्यू बाई वी। तो यहां पे अगर आप सी क्यू बाई वी देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप Q को फिक्स करते हो चार्ज, तो आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अगर Q चार्ज फिक्स करते हो आप, तो कैपेसिटी अपने कंडक्टर की बढ़ा सकते हो, लेकिन उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बहुत कम। अदरवाइज क्यू और वी तो हमेशा सेम रेशियो में बढ़ेंगे, सी क्यू वी पे डिपेंड नहीं करता, सी क्यू वी पे डिपेंड एक सिचुएशन में करता है, कह सकते हो, जहां पे क्यू को आप हाँ गिवन कर फिक्स करोगे, वी को जितना कम करोगे उतना सी बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो पकड़ना चाहिए था काफी लोग। अब आप जैसे कि जानते हैं, हम जो सारे के सारा काम पढ़ रहे हैं, हमें कैपेसिटी बढ़ानी है कंडक्टर की, क्या बढ़ानी है, हम सारा जुगाड़ कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाने में, क्योंकि जितने कैपेसिटी बढ़ेगी उतना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, और जितना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा उतने कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी, उतने कैपेसिटर के पास क्या होगी, और आपका अल्टीमेट चार्ज है आप कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाओ। अब कैसे बढ़ाओगे, डाइलेक्ट्रिक, इसलिए पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक, जो अभी के अभी यूज है। जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, तो डाइलेक्ट्रिक अपना काम तुरंत करने लगता है। ये डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस टी है, आपने डाल दी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाली, क्या डाली, इफेक्टिव होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है अपोजिट डायरेक्शन, आपने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे डी डिस्टेंस है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब रिड्यूस हुई, तो आप देखिए कि हुआ क्या, जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी, से ऐसा नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V इज इक्वल टू ई डी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होगी तो V भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और V रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। V रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी, आप ऐसे भी देख सकते हो इस बात को, पहले हाँ ना बोलना, डाइलेक्ट्रिक डालने में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं यार, पूरी कहानी शुरू भी गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, क्या इस फॉर्मूले से कह सकते हो V कम हो जाएगा। अब इसे और छोटा इजी करते, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है नहीं होता, अब V कम हो गया है, V बढ़ाना है, V
वी तो कम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, अब वी को बढ़ाना है। अगर वी को बढ़ाना है, हाँ, तो चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो आपने चार्ज कैपेसिटी बढ़ा दी, ऐसे भी देख सकते हो। तो जैसे ही आपने डायलेक्ट्रिक डाला, आपके कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ गया। कैपेसिटर का कैपेसिटी, दैट इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। अब जब मैं अगली क्लास में पूछूं, जो आप बताओगे नहीं कुछ लोग, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, कि अगली क्लास में पूछूं कि डायलेक्ट्रिक क्यों लगाया जा रहा है, तो डायलेक्ट्रिक इसलिए लगाते हो, जिस जगह भी आप डायलेक्ट्रिक लगाते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा अल्टीमेटली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटर की। और नॉन पोलर वर्सेस पोलर पे, नॉन पोलर पे इसलिए डालते हो क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा बढ़। दैट इज कंप्लीट स्ट्रेच, जो पूरा डायलेक्ट्रिक, आप लास्ट क्लास पूरा डायलेक्ट्रिक पे डाल दिया हमने। जो 10 मिनट का टॉपिक था 1 घंटा पढ़ा अपने। टीचर नॉन पोलर पोलर लिखवाएगा, थोड़ा सा पढ़ाएगा, खत्म कर देगा यार। मैं आज से नहीं, फिर वही बोल बोल के कहानी बोर भी हो जाता हूँ, कई बार सेम ही बात बार बार बोल रहा होता हूँ, कि वो उसका सेंस नहीं। 10 मिनट, 5-10 मिनट में नॉन पोलर पोलर, बात खत्म, आगे बढ़ो। कोई भी, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ट्यूशन टीचर हूं या कोचिंग टीचर हूं या पढ़ा रहा हूं। ऐसा ही हमने पढ़ा है और आज तक बहुत सारे टीचर्स वैसा ही पढ़ा रहे, बदले नहीं है कोई भी। वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हो, तो उसको इतना टाइम क्यों दिया गया कि आप आंसर दो। हम ये टॉपिक लास्ट क्लास में यहां तक आ सकते थे अगर खींच के पढ़ाता। खींच के नहीं पढ़ाना है ना, थोड़ा सा समझाते हुए पढ़ाना है कि सारे लोग उस टॉपिक को पकड़ पाए, टॉपिक क्या है क्या है। क्या आप एक्चुअल पर्पस ऑफ डायलेक्ट्रिक क्लियर है सबको? और आप अपने शब्दों में लिखते रहा करो, जो आपको लगे लिख लो कि भाई। तो 100% श्योर है कैपेसिटी बढ़ने वाली, कैपेसिटी। अब आपको न्यू कैपेसिटेंस निकालना, आपको क्या निकालना है? पर आपको यह भी पता लग गया है कि डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक के क्या होता है, थोड़ी देर पहले निकाला था। हर डायलेक्ट्रिक का अपना एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो भी आप डायलेक्ट्रिक डाल रहे हो, चाहे नॉन पोलर डाल रहे हो चाहे पोलर। तो अब आपको ये निकालने, यही मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि सलमान के एग्जाम में ये वाली डेरिवेशन आएगी जो अभी आप पढ़ रहे हो 2 नंबर की। यही चांस है कि कैपेसिटर में से कोई डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, तो ये वाली है जो अभी पढ़ने वाला। हो गया? हाँ, वो नॉन पोलर इसलिए आप प्रेफर करते हो पोलर से, क्योंकि वो ज्यादा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है एज कंपेरेटिवली टू पोलर। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। आपका पर्पस ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रिड्यूस हो, इसलिए। आइए, अब इसको मैं, ज्यादा फर्क पड़ जाता है डेरिवेशन में, यहां पे आ जाइए। यार एक तो मुझे अपना ही लिखा हुआ मजा आता है, इसी की देख लो, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए आइए, पहले इसे देख लीजिए फिगर को अच्छे से। नोट्स जो है, नोट्स देते, मेरे नोट्स मुझे देने में हिचक रहा, तो बताता हूँ। आज देखिए, इधर से डायलेक्ट्रिक का एक पार्ट अर्थ होता है, ये बात अगली क्लास में बताऊंगा, अर्थिंग क्यों करिए, अर्थिंग क्या होती है वो भी बता दूंगा। उसका पेपर है, थोड़ा पढ़ा दूं सलमान वालों को यार, ये सब सारी डीप नॉलेज के लिए है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज किसी और दिन ले लेंगे, अभी पेपर ही निकल जाए। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई नहीं, एक दो बातें, वो अगली क्लास में। फैरेड का मीनिंग नहीं बताया, अर्थिंग, हाँ वो अर्थिंग स्किप करिए अभी, वो पेपर में नहीं आनी, इसलिए नॉलेज के लिए चाहिए। देखिए, ये हवा एयर और ये डायलेक्ट्रिक है। जहां जहां डायलेक्ट्रिक है, वहां वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां जहां डायलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 - EP। क्या होगी? ईपीयू। यहां जहां डायलेक्ट्रिक, और जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगी। यहां पे भी E0 होगी। इस फिगर के अंदर सारा गेम हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में काउंट करना है। मैं कहूं काउंट करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है? एक तो हवा का पोटेंशियल डिफरेंस है, हवा में होने की वजह से हवा में कितना पार्ट है? E0 D - T पार्ट है। ये D है टोटल,
टी तो डाइलेक्ट्रिक ने ले लिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के कितना होगा, डी माइनस टी। क्या होगा, इधर ध्यान दो भाई। अब आप ये देखिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस इनकी वजह से आएगा, एक डाइलेक्ट्रिक के खुद की वजह से आएगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी है, ई नॉट माइनस ईपी। इस फिगर को अच्छे से थोड़ी देर में कलर कर देना, अच्छे से लिख देना, यहीं पे काम हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस, ई इज ई नॉट माइनस ईपी, जो पहले पढ़ी थी, वो उस टाइम पढ़ाया हुआ भी काम आ गया, ई नॉट माइनस। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो कितने डिस्टेंस पे है, टी। ये स्टेटमेंट बस समझ में आने चाहिए, क्यों लिखिए, ये हमें मेन फॉर्मूला वी होता है ईडी से, यस और नो एवरीवन। अब पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक रीजन की वजह से और एक एयर और वैक्यूम रीजन की वजह से। एयर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, और वहां उसका डिस्टेंस कितना है, ये एयर है और ये एयर है, ये डी है, तो डी माइनस टी। और इस वाले के अंदर कितना है, ई टी, क्योंकि इधर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ई टी हो गया। अब यहां पे मैं, जैसे कि मैं जानता हूं के जो है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेरी ई बाय, मैंने पढ़ाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ई नॉट बाई ई पढ़ाई थी, पढ़ाई थी, ई नॉट बाई ई पढ़ाई है ना। हाँ ठीक, ई यहां पे हमारी रिड्यूस है, क्या है, अब पकड़ना, तो यहां से ई की वैल्यू ई नॉट बाई के लिख सकता हूं, सही ऐसा नो। ये हमने पीछे डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं हम, जो पीछे डेफिनेशन हमने पढ़ी उसे खोल के रखो ये। अब वी ए ई नॉट डी माइनस टी, ई की वैल्यू यहां से डाल लेंगे, ई नॉट बाई के टी फ्रॉम वन। यहां तक सबको ओके से यस और नो। ये आपने पहले पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की नई डेफिनेशन पढ़ी थी, एक डेफिनेशन उस बच्चे ने बताई, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। एक डेफिनेशन हमने आज पढ़ी, ई नॉट बाई ई, मत भूलना नीचे वाला रिड्यूस्ड, कौन सा है, और यहां पे भी ई क्या है, रिड्यूस्ड। तो किसी के मन में सवाल नहीं होना चाहिए क्या कर दिया सर ने। अब यहां से ई नॉट की वैल्यू कॉमन ले ली, तो बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बचेगा, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के बच गया। अब ई नॉट होता कितना है, ई नॉट है, ई नॉट क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भूल गए, इतना टाइम लग गया आपको बोलने में, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। आप पर्पस मत भूलना, हमें निकालना सी है, क्या निकालना है, यहां पे लिख देते हैं एक बॉक्स में सी, और सी होगा क्यू, सी वी है तो सी हो जाएगा क्यू बाई वी। तो हमें क्यू बाई वी का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, दोबारा लिख देते हैं आपके लिए, ऊपर वाला ही नीचे, टी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये देख लीजिए। अब क्यू बाई वी, वी इधर ले जाएंगे और बाकी सब इधर लाएंगे, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये हो जाएगा क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी क्या है, सी, दिस इज न्यू कैपेसिटेंस, दिस इज, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। और जब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नॉर्मल है, एयर है, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी इज इक्वल टू, और जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा, ये के डिनोट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की नई डेफिनेशन मिली, ये ई नॉट बाई आज ही मिली, तो ये न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे की तरफ पढ़ के एक बार लाइन टू लाइन पढ़ के ओके कर लो भाई, फटाफट, यही चांस है 2 नंबर की डेरिवेशन आ जाए। बाकी तो कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे कैपेसिटर यार लास्ट ईयर नहीं आया था तुम्हारा, लास्ट ईयर टीचर ने ना तुम्हारा क्या दिया था, हाफ चैप्टर दिया था, इसका आज याद आ गया मुझे, अभी कैपेसिटर पूरा आ रहा है, बोल दिया, पढ़ा दिया, फिर तो दे रही हूँ, पिछले साल 1.5 चैप्टर दिया था, इस साल 2 दे दिए, डायलेक्ट्रिक करा दिया, ये पढ़ा दिया सब। तो बोला यहां तक दे रही हूँ मैं, पूरा चैप्टर, लास्ट स्टेप ये वाला,
ये आया। बस हमेशा मुझे सी निकालने के लिए क्यू बाई वी बनाना है। ये वी नीचे से कर दे, ये वी नीचे ले आ, ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के को इधर ले जा, इधर उधर किए। अब नोट्स के अंदर से टिक कर लियो बस सारे पॉइंट्स। नोट्स के अंदर से टिक कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट कहां पे दिक्कत हो रही है। आप नोट्स के अंदर वहां पे लाइन टू लाइन पे देखते जाएं, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घर जाके आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छे से लिख ले सारे, सबको बोल। ये फिगर को सही रखना, ये एयर है, ये आपका डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। बहुत छोटी छोटी बातें। कितने बज गए, 9 बज गए। टाइम पता नहीं चला यार आज तो। कहाँ तक पढ़ा दिया। क्या बोल रहे हो, बाहर पूछो यार। बड़ू, लिख लिया। हमेशा आप डायलेक्ट्रिक जब भी डालेंगे कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 100% इंक्रीज होगी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक डालने का पर्पस ही कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाना। लेकिन एक प्रोसेस है, जब आप डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो डायलेक्ट्रिक जिस रीजन में डालते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम। उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम। उसकी वजह से चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कैपेसिटी अल्टीमेटली दैट इज प्रॉपर रिले है, कि ये कम हुआ, ये कम हुआ, और आपकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। और इसलिए आपको पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पहले पढ़ाएगा, जिसका यूज आप यहां कर। ठीक है, अब यहां पे एक केस पढ़ना है, सारे इधर देख लीजिए। अगर आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस और सेपरेशन बराबर हो जाए, सेपरेशन क्या हो जाए, मतलब यहां पे टी डी के बराबर हो जाए। टी किसके बराबर हो जाए, डी। ये स्पेशल केस है, डी से डी कट जाएगा, के ऊपर चले जाएगा, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ाना है, मतलब 5 टाइम्स बढ़ाना है, 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो आपको पूरा डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक दोनों क्या होना चाहिए, से इंसर्ट कर, वो बढ़ जाएगा। लिखिए। तो फिर शाम में आ गया आज। अच्छा, शाम में ही आ रहा है ना। ये सही है तुम्हारे लिए, अच्छा है, वो है थिएटर लगा पड़ा है, बुकिंग भी नहीं हो रही। अगली क्लास का होमवर्क लिखे, ब्लैक बोर्ड टेस्ट होगा डेरिवेशंस का। ब्लैक बोर्ड टेस्ट ऑफ डेरिवेशन, गेट रेडी इन नेक्स्ट क्लास। है, दोनों चैप्टर्स की, दोनों चैप्टर्स की डेरिवेशंस का टेस्ट होगा, और दोनों चैप्टर्स की डेरिवेशन एक एक बार कॉपी में होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, टेस्ट तो बोल।